या छाती में दर्द आके हाथ खींचना, या दोनों हाथ खींचना, या गर्दन पकड़े जैसा, या जॉ पेन आना, तो ये सब हार्ट के। और मोबाइल की वजह से लॉट ऑफ डिस्टर्ब स्लीप, रात भर मोबाइल देखते बैठना, रील्स देखते बैठना, स्क्रॉल करते रहना, तो डिस्टर्ब स्लीप। कर्नाटक के कई जिलों में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौत के केसेस में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये केसेस अब यूथ्स में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आवाम में खासा डर का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से गुलबर्गा शहर में भी हार्ट अटैक की वजह से काफी लोगों की अचानक मौत हो चुकी है। शहर के मशहूर जयादेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर यानी जयादेवा हॉस्पिटल में रोजाना हार्ट पेशेंट्स का बोझ बढ़ गया है। ओपीडी में लंबे लंबे लाइनें लग रही हैं और हर दिन नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी सिलसिले में गुलबर्गा की आवाज की एक्सक्लूसिव टीम ने बात की जयादेवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर वीरेश पाटिल से, जिन्होंने हार्ट अटैक के ग्रोइंग थ्रेट पर हमारे व्यूअर्स को इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी। डॉक्टर वीरेश पाटिल ने न सिर्फ इस सडन इंक्रीज का एनालिसिस किया, बल्कि ये भी बताया कि आखिर हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। तो आइए सुनते हैं जयदेवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेश पाटिल से एक खास गुफ्तगू सिर्फ गुलबर्गा की आवाज पर। आज हमारे साथ है गुलबर्गा शहर के एक वेल फेमस एंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेश पाटिल सर। तो आज हम इनसे बात करने आए थे कि अभी जो कि यूथ्स में ज्यादा अटैक्स आया जा रहे हैं, तो उस चीज के बारे में हम आज डॉक्टर वीरेश पाटिल सर से बात करने आए थे। सर कुछ क्वेश्चंस है हमारे जो हमारे व्यूवर्स के लिए आपसे पूछने के लिए आए थे, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सर। आजकल के यूथ्स को जो अटैक आ रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है सर? देखिए, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। फर्स्ट बोले तो हैबिट्स, आजकल हैबिट्स बहुत ज़्यादा हो गए। स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, ये सब खाने का बहुत ज़्यादा हो गया। स्मोकिंग का ज़्यादा हो गया, अल्कोहल ज़्यादा हो गया, बाहर का खाना खाने का बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल आप कौन सा भी होटल या इसमें ढाबे पे गए तो हर जगह फुल रहता है। जी सर। ठीक है, तो लोग ऑलमोस्ट हफ्ते में 1-2 बार बाहरी खाना खा रहे हैं जी, क्या उससे भी ज़्यादा एक बार जी। तो तब क्या हो रहा है, बाहर कैसा खाना में कैसा तेल यूज़ करते हैं, क्या केमिकल्स डालते हैं, टेस्टिंग पाउडर, ये सब भी है। प्लस तीसरा बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ रेस्ट नहीं है। जी सर। और मोबाइल की वजह से लॉट ऑफ डिस्टर्ब स्लीप, रात भर मोबाइल देखते बैठना, रील्स देखते बैठना, स्क्रॉल करते रहना, तो डिस्टर्ब स्लीप। तो नींद ठीक से नहीं होने से भी जो है ना हार्ट अटैक का इंसिडेंस देख रहे हैं आजकल। तो डिस्टर्ब स्लीप भी लाइक इक्वलेंट और इनएक्टिविटी, जी सर, ये सब जो है ना इट इज़ इक्वलेंट टू लाइक स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग एंड इनएक्टिविटी बोले तो कुछ वॉकिंग नहीं, एक्सरसाइज नहीं। ये बीपी शुगर जिनको है, अगर से बीपी शुगर कंट्रोल नहीं रहा जी, तो उससे भी जो है ना हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाते हैं। जी सर, ऐसा। और अभी आजकल के यूथ्स को मींस हेल्थ पे फोकस करने के लिए क्या उन्हें जिम और स्ट्रेस फ्री कैसा रहना चाहिए? नहीं, जिम अकेला है बोल के नहीं, रेगुलर वॉकिंग बाहर गार्डन में, वैसा वॉकिंग इज इक्वली इफेक्टिव। सर क्या जिम करने से भी एक्सट्रीम नहीं? हाँ सर, एक्सट्रीम एक्टिविटी वैसा नहीं जी, इंटेंस वर्कआउट बोलते हैं। और तो इंटेंस वर्कआउट हर एक का बॉडी अलग रहता है। तो एक को इंटेंस एक्टिविटी करे कुछ नहीं हो, मगर दूसरा पर्सन को वैसा ही रहेगा बोल के कुछ बोल नहीं सकते। उसको जो है ना सडन हार्ट अटैक हो सकता है। जिम में भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि सडन डेथ हो गया जिम करने के टाइम पे, हैवी वर्कआउट के टाइम पे। सो इट कैन हैपन। ये जेनेटिक और फैमिली की तरफ से फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है। तो अगर से पेरेंट्स में हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या बोले तो बच्चों में 1 डेकेड अर्ली, 10 साल अर्ली आने का चांसेस रहता है। और उसमें भी अगर बच्चों में हैबिट्स है स्मोकिंग ये सब, तो और जल्दी आने का। स्मोकिंग और अल्कोहल से ज़्यादा इफेक्ट होता है? स्मोकिंग मोर, अल्कोहल भी है मगर स्मोकिंग इज मोर डेंजरस। अच्छा सर, ये जो ईसीजी और इको टेस्ट जो करवाते हैं ना, तो वो कंपलसरी मंथली चेकअप कराना चाहिए? कैसा करना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो ईसीजी, एको और ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन बोल के रहता है। ये जो है ना माइल्ड हार्ट अटैक, जहाँ ईसीजी को भी नॉर्मल हो सकता है, तो ट्रोपोनिन बोल के वो ब्लड टेस्ट वो पॉजिटिव आया तो भी माइल्ड हार्ट अटैक वैसा रहता है।
अगर से ईसीजी को ट्रोपोनिन नॉर्मल है तो ट्रेडमिल करा कर चेक करते हैं। ओके सर, ये बीपी और शुगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं क्या सर हार्ट से? तो अटैक कंट्रोल नहीं है तो ब्लॉकेज आने का चांसेस रहता है। ओके। और सर ये हार्ट से बचने के लिए जो यूथ्स के अभी आप अल्कोहल जो स्मोकिंग जो चीज़ बताएं, तो अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखें सर? यानी कि डाइट फूड कैसा मेंटेन करें सर? जैसे कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सर। घर का खाना बेस्ट, यू कैन नॉट रिप्लेस होम फूड। यस सर। ठीक है। दूसरी बात रेस्ट, अच्छा नींद, वो सब भी अच्छा करना है। तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए, देन वॉकिंग करिए, फिजिकल एक्टिविटी। तो रोज़ जो है ना वॉकिंग करना है। अपने डेली रूटीन में क्या क्या फॉलो? डेली रूटीन 5 किलोमीटर्स रोज वॉकिंग। ओके। हाँ, ये सब करके नींद, करेक्ट स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जिन लोगों को शुगर बीपी रहता है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, वो करेक्ट चेकअप कर लेके उसका मेडिसिन करेक्ट फॉलो करना है। सर सिंस लास्ट 2 मंथ से गुलबर्गा के जयदेव हॉस्पिटल में कितने यूथ्स को अटैक्स आया है या डेथ्स? नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स अभी देखने का उतना इजी नहीं रहता, स्टैटिस्टिक्स देखने का। मगर ओपीडी जो है ना बढ़ गए हैं। ओपीडी अभी चेस्ट पेन बोल के जो भी आते हैं, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं रहता है। ओके। हार्ट का नहीं रहता। ठीक है। चेस्ट पेन, चेस्ट में क्या है, मसल्स रहते हैं, बोन्स रहते हैं, लंग्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, उससे भी पेन आ सकता है। ठीक है। तो हर एक जो है ना हार्ट से नहीं रहता है। ठीक है। चेस्ट में बाकी के भी ऑर्गन्स रहते हैं, उससे भी हो सर। सकता अभी है। यहाँ के गुलबर्गा के जयदेव हॉस्पिटल में और बैंगलोर से कंपैरिजन करें तो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है सर यहाँ पे? और जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरीज अवेलेबल है यहाँ पे कैसे? ऑलरेडी इधर चल रहे हैं। ओके सर। हाँ, अभी 4-5 ईयर्स से चल रहा है ओपन हार्ट सर्जरीज। सो ऑलरेडी 2000 नियरिंग टू 2000 ओपन हार्ट सर्जरीज गुलबर्गा में हुए सो है। ओके सर, लास्टली सर गुलबर्गा के जो यूथ्स है गुलबर्गा या सराउंडिंग कल्याण कर्नाटका के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? क्योंकि अभी स्मोकिंग एंड ऑल जो भी हो रहा है, अभी इन्वायरमेंट बन गया, हैबिट्स बन गए, और गुलबर्गा के लोग तो देखा गया तो ढाबे रेस्टोरेंट्स में कहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं सर। नहीं, वो कम करना है। घर का खाना खाओ, हैबिट्स छोड़ दीजिए। अर्ली द बेटर। प्रॉब्लम होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, तो होने से पहले बंद करना इज़ बेटर। ठीक है। घर का खाना खाइए, वॉकिंग करिए, और अच्छा नींद करना है। और जयदेव में कैसे कैसे फैसिलिटीज अभी आपका और हम लोग का टीम का जो है, दिस इज फर्स्ट इंटरव्यू सर, तो ये जो नया बिल्डिंग आई है यहाँ पे नए आया सर, यहाँ पे पेशेंट्स के लिए कैसे कैसे चीज़ अवेलेबल की गई, जैसे कि राशन कार्ड से और फ्री ट्रीटमेंट सर? है। बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, वो सब भी है। इंश्योरेंस अभी थोड़ा चल रहा है, इंश्योरेंस कुछ स्कीम्स है। बाकी गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है वो सब तो है। प्राइवेट इंश्योरेंस का अभी थोड़ा वो चल रहा है, टाई अप्स। ईएसआई का है इधर फैसिलिटी। और सर स्पेशली जो अटैक आता है तो उसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं सर? मीन्स कोई किसी ने बता रहे कि 1 मंथ बिफोर से सिम्टमाइज होते हैं या 15 डेज से होता है बोल के? देखिए, अभी इसमें 2-3 तरह के ये रहते हैं। कुछ एक्यूट हार्ट अटैक बोलते हैं। एक्यूट बोले तो इमिडिएटली सीवियर पेन आने का। ओके। ठीक है। चेस्ट, एंटायर चेस्ट में जो है ना वजन के जैसा या जलन के जैसा, या छाती में दर्द आके हाथ खींचना, या दोनों हाथ खींचना, या गर्दन पकड़े जैसा, या जॉ पेन आना। तो ये सब हार्ट के। कुछ लोगों को अभी एल्डरली या शुगर पेशेंट्स जो रहते हैं, उनमें दर्द नहीं आता है, उनमें जो है ना दम आने का, पसीना छूटने का, चक्कर आके गिर जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ईसीजी इसमें ही पता चलेगा, ब्लड टेस्ट उसमें। और सर अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए सर इमीडिएटली नज़दीक के हॉस्पिटल को गए तो वो टैबलेट्स देते हैं, ब्लड थिनर टैबलेट्स एंड इंजेक्शन। ओके, ठीक है। थैंक